राजधरा क्षेत्र से पारिवारिक विवाद और स्वेच्छा से विवाह का एक मामला सामने आया है। सूरत की निवासी 21 वर्षीय युवती पलक दुबल ने स्पष्ट किया है कि उसने अपनी मर्जी से इंदौर निवासी अतुल पवार के साथ विवाह किया है और वह अपने वैवाहिक जीवन में सुखी है। युवती ने अपने परिजनों पर मानसिक दबाव बनाने और ससुराल पक्ष को झूठे केस में फंसाने की आशंका जताई है। क्या है पूरा मामला? मूल रूप से सूरत की रहने वाली पलक दुबल 21 वर्ष ने बताया कि उसने राजधरा इंदौर निवासी अतुल पवार 24 वर्ष के साथ अपनी मर्जी से विवाह किया है। युवती का कहना है कि वह पूरी तरह बालिग है और अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम है। उसने अपने पति के पूर्व वैवाहिक संबंधों की जानकारी भी पहले से थी और उसने सोच समझकर ये कदम उठाया है। परिजनों पर लगाए आरोप। युवती ने आरोप लगाया है कि हाल ही में उसकी ननद अरुणा दुबल की आत्महत्या की दुखद घटना के बाद से स्थितियां बदल गई है। ज्ञात हो कि अरुणा का विवाह पलक के ताऊजी के बेटे उमेश दुबल के साथ हुआ था। पलक का कहना है कि इस घटना के बाद से उसके माता पिता और ताऊजी उसे ससुराल से वापस ले जाने के लिए निरंतर दबाव बना रहे हैं। झूठी कानूनी कार्रवाई की आशंका। पलक ने आशंका व्यक्त की है कि उसके मायके पक्ष के लोग भविष्य में उसके पति और सास ससुर के विरुद्ध प्रताड़ना या अन्य झूठे और निराधार आरोप लगा सकते हैं। युवती ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान में अपने पति के साथ ही रहना चाहती है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पलक दुबे। आपके पति का नाम? अतुल पवार। और आपके पिताजी का नाम? सोहनलाल दुबल। अच्छा, ये बताइए कि आप आपके पति के साथ यहाँ पर रह रही हैं, मतलब क्या पड़ता है ये? परमग्रीन कॉलोनी। परमग्रीन कॉलोनी, जो कि यहाँ पर अपना रादरा ग्राम क्षेत्र में आती है। और यहाँ पर आपके पति के साथ आप रह रही हैं, तो आपको पता था कि आपके पति की शादी हो चुकी है पहले? जी, मेरे को शादी के पूर्व ही पता था कि वो पहले से विवाहित है। जी, उसके बाद भी आप रह रही हैं? जी। आपको यहाँ पे किसी प्रकार से प्रताड़ित या परेशान किया जा रहा है क्या इन लोगों के द्वारा, आपके सास ससुर के द्वारा? जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ और मैं अपने ससुराल पक्ष के साथ में खुश हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो ननद के साथ में जो मामला हुआ है कि आपकी ननद ने आत्महत्या करी है, कुछ उनका पारिवारिक मैटर था, जो आपके ताऊजी के लड़के के साथ शादी हुई थी, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके माता पिता और आपके ताऊजी आपके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर बना रहे हैं? जी, मेरी ननद जो अभी उन्होंने आत्महत्या करी, उनके पश्चात मेरे माता पिता द्वारा और मेरे बड़े पापा उनके द्वारा ऐसा मेरे को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मैं इनके खिलाफ, यानी कि मेरे ससुराल पक्ष के खिलाफ बयान दूं। मतलब तो कहीं ना कहीं इनको प्रताड़ित करना, आप इनको अपने माता पिता जैसा समझते? माता पिता ही है आपके, सास ससुर तो माता पिता ही है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, ये बताइए कि आपके माता पिता और आपके ताऊजी द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप शायद मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या आप मंदबुद्धि हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? जी नहीं, मैं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हूँ। ऑलरेडी मैंने 12th पास आउट करा और मैं बीकॉम की पढ़ाई भी करती थी। मैं पूरे होश और हवास में और मेरे मानसिक रूप से भी मैं तंदुरुस्त हूँ। मैं मेरी मर्जी से रह रही हूँ यहाँ पे, कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है मेरे ऊपर। तो मतलब ये कि इसे आपने बताया कि आप शायद शिक्षक भी रह चुके हैं, पढ़ाई कराते थे बच्चों को? जी हाँ, मैंने 12वीं पास करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में कोचिंग भी कराती थी। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं? जी। और आपके जो माता पिता या ताऊजी हैं वो मतलब कोई दुश्मनी निकालने के चक्कर में आपको सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब? जी। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपके द्वारा अब जैसे कि आपके सास ससुर या ससुराल पक्ष को परेशान करा जाए या इस बारे में किया जाए, मतलब आगे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, तो आपके द्वारा अभी कहाँ का आवेदन दिया जा रहा है? मतलब मेरे द्वारा ये आवेदन दिया जाएगा कि मेरे माता पिता या बड़े पापा की तरफ से मेरे ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई भी आरोप ना लगाया जाए या मेरे को जबरदस्ती ना ले जाया जाए। अब आपकी मर्जी से? मैं मेरी मर्जी से यहाँ पे रह रही हूँ और खुश हूँ। जी। आपका नाम है? मेरा नाम पलक दुबल, पिता का नाम सोहनलाल दुबल, उम्र 21 साल और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हूँ और मैं यहाँ मेरी मर्जी से रह रही हूँ। मेरे ससुराल पक्ष के साथ में खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ।